करेंगे बाराबंकी की, जहां एक कोतवाली नगर क्षेत्र में छात्रा की लाश मिली थी, उसका नरकंकाल मिला था। 11वीं की छात्रा 21 सितंबर की सुबह कॉलेज गई हुई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी और तलाश कर रहे परिजन दूसरे दिन जीआईसी पहुंचे तो वहां सीसीटीवी कैमरे में किशोरी दिखी थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। बड़ी और अहम खबर 25 सितंबर को भाई ने कोतवाली नगर में गुमशुदगी यानी अपहरण और गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस ने इसमें संबंधित धाराओं यानी 363-66 का मामला दर्ज किया था और उसके बाद अब खुलासा हुआ। तो खुलासे में एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि 100 की शिनाख्त हो गई है। 3 अक्टूबर को मृतका के कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई है। सतरिक थाना क्षेत्र के जैसना गांव में जंगल में उसकी लाश मिली थी और इस हत्या का कारण आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उसका कारण ये कि उसके जीजा ने ही उसे मौत के घाट उतारा। उसके जीजा ने मौत के घाट क्यों उतारा वो हम आपको बता रहे हैं कि यह लड़की जो कि नाबालिग थी और जीजा से प्रेम करती थी और प्रेम की वजह यह थी कि वो अपने जीजा पर जबरन शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन जीजा इस बात से इनकार कर रहा था कि उसका परिवार बर्बाद हो सकता था, इसलिए जीजा ने इनकार किया और सार्वजनिक तौर पर उसे अपमानित होना पड़ेगा। तो एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई की तर्ज पर जीजा ने उस लड़की को फोन कर यानी आखिरी बार फोन किया और उसे बुलाया और बुलाने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद ये अफवाह फैला दी कि लड़की मुंबई में किसी शख्स के साथ यानी उसके दोस्त के साथ भाग गई है। पुलिस ने जब मुंबई पहुंचकर पड़ताल की तो पता चला कि आखिरी कॉल जीजा की थी और जीजा ने ऐसा किया है और बाकी की जो चीजें हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। एसपी अरविंद चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं हम आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम में। सगी साली को 21 तारीख को मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। सतरिक थाना के अंतर्गत एक जंगल में अंदर ले जाकर उसने उसी के दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़ दिया और लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। जब मौके पर पुलिस गई और वहां बॉडी नहीं मिली और स्थानीय पुलिस भी साथ में थी, सतरिक पुलिस, तो इंस्पेक्टर सतरिक ने सूचित किया कि 27 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जंगल में एक शव पड़ा हुआ है, क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि जंगली जानवरों ने उस शव को नुकसान पहुंचाया है। इस आधार पर उस शव को मॉर्चरी में रखवाया गया। नियमानुसार 3 दिन उसकी पहचान का प्रयास किया गया। पहचान न होने की दशा में पोस्टमार्टम किया गया और फिर उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। अब ये स्पष्ट हो गया है कि सतरिक में 27 तारीख को मिला हुआ शव इसी अभ्रता का था, क्योंकि वहाँ दोबारा बारीकी से जांच करने पर अभ्रता के बाल, उसका स्कूली बैग, उसका मास्क तथा अन्य कुछ सामान मिल गए हैं, जिससे इस घटना की पुष्टि होती है।